सिद्ध मूर्ति के आप दर्शन कीजिए। देखिए महाराज जी जंगल की ही शायद कोई बूटी है उसका सेवन कर रहे हैं। आप देखिए ये गुफा की छत है एक, और लगभग यहाँ तक बाबा की गुफा है। ये यहाँ पे बाबा की भजन स्थली है, उधर रसोई है और यहाँ पे बाबा का विश्राम कक्ष है। महाराज जी अब ये जो पैरों में आपके जो घाव थे ये कैसे है? इनमें कुछ आराम है, हल्का। अच्छा हल्का आराम है, ज्यादा आराम है। तो डॉक्टर ने क्या बोली है महाराज जी? आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे राधे। प्रेमियों यानी कि हम और आप श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, यानी कि ब्रज के जो महान विभूतियाँ हैं, यानी कि जो महान संत हैं, महान साधक हैं, तपस्वी हैं, यानी कि जो जंगलों में, पहाड़ों में, घाटियों में, यानी कि श्री जी के नाम के सहारे रह रहे हैं, उनके भजन में लीन हैं, उनके दर्शन प्रेमियों हम कर रहे हैं। तो प्रेमियों सबसे पहले हम और आप चलेंगे, एक फलारी महात्मा है, यानी कि जो ब्रज में अनेक वर्षों से यहीं पे रहकर साधना कर रहे हैं। यानी कि महाराज जी की जो कुटिया अभी आप देखेंगे ना, वो भी अभी यानी कि 2, 4 या 5 साल पहले बनी है। पहले महाराज जी उसी स्थान पर बिल्कुल चौरे में रह गए, यानी कि कोई भी छाया नहीं थी वहाँ पे। और प्रेमियों क्योंकि ये शरीर है, शरीर में कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं भी होती हैं जो लगी रहती हैं, तो उसी एक शारीरिक बीमारी के कारण महाराज जी की अब जो आँखों की जो रोशनी है वो यानी कि थोड़ी सी कम हो गई है। यानी कि थोड़ी सी कम कहने का आशय है, यानी कि महाराज जी को स्पष्ट रूप से तो नहीं दिखाई देता है। और प्रेमियों यानी कि जब हम ऐसे तपस्वी संतों के दर्शन करते हैं ना, तब हमें पता चलता है यानी कि जो हमारे और आपके जीवन में जो संघर्ष है ना, जो चुनौतियां हैं या जो कठिनाइयां हैं, वो ये समझे कि वो नाम मात्र भी नहीं है। तो फिर ये महाराज जी की कुटिया है। भैया एक बार महाराज जी की कुटिया के दर्शन कराएं। महाराज जी अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? पहले से कुछ फायदा आया। अच्छा पहले से फायदा है? हाँ शरीर में अब स्थिति है, कम दिख रहा आंखन से, दिखता रहो पर कम दिखता है। कम दिखता। महाराज जी अब ये जो पैरों में आपके जो घाव थे ये कैसे है? इनमें कुछ आराम है, हल्का। अच्छा हल्का आराम है, हल्का आराम है। तो डॉक्टर ने क्या बोली है महाराज जी? डॉक्टर ने कहा दवाई दो और दवाई से सूख जाएंगे खाली। तो महाराज जी इनने तो लगभग शायद 6 से 8 महीना के ऊपर को समय है। 1 साल है। 1 साल है जी जी जी। 1 वर्ष है तकलीफ में, और परिस्थिति बहुत आई है सामने। तो महाराज जी मतलब दवाइयाँ तो आपकी चल रही हैं? हाँ अब दवाई ना चल रही, बंद है। क्यों महाराज जी बंद क्यों हो गई दवाई? अब एक ने हमें आश्वासन दिया दवाई दवाएंगे जी, तो दवाई दवा के ना लाए। अच्छा। वहाँ ने धोखे से मार दिया, अब तक ना आए। अरे महाराज जी बिना दवाई इनके तो ये संभव ना है कि ये मतलब घाव भरे हैं, क्योंकि ये तो हमने देखे हैं बहुत। मिले बढ़िया बारी तो दवाई ली जाए, दवाई आना रही, बंद है। तो महाराज जी यदि आप आदेश करें तो हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। हाँ करो, बढ़िया बात है। जो शरीर में दवाई मिले खा लेते। जी महाराज जी हम बिल्कुल शुगर की दवा है। जी 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 शुगर है और बीपी। जी महाराज जी शुगर है हमें पता। अच्छा बीपी की भी समस्या है? हाँ बीपी की 201 है। 201 है बीपी। बीपी भी महाराज जी बहुत ज्यादा है। महाराज जी हमें थोड़ा सा आप इतना बताओ, क्योंकि आपकी इस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि देखिए शरीर पे भी घाव है, शारीरिक एक बीमारी भी है जो कि शरीर में स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी महाराज जी आप फिर भी ठाकुर जी के भजन में मग्न हैं। तो ऐसा भाव हमारे अंदर महाराज जी कैसे आ सकता है जैसा आपके अंदर है? ये भाव आएगा कि एक सेवा भाव से सेवा करो, और सेवा भागवत में सेवा ही भजन है। मात्र सेवा करने से सब भक्ति बढ़ जाती है। भजन से बढ़कर के सेवा मानी गई है। परमार्थ सेवा सबसे बड़ी है। संत सेवा, गौ सेवा, बच्ची सेवा, गरीब सेवा भजन ही है। भजन किसी को सुख देंगे सुख हो, दुख दीने दुख हो, सुख दीने सुख हो। महाराज जी एक बार कुटिया के दर्शन कर लें हम। हाँ जय 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 श्री राम। ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, और पहले तो महाराज जी ना यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं था। ये जो आप देख रहे हैं ना चौरे में महाराज जी रह गए, और ये देखिए महाराज जी का आसन है, यहीं पे महाराज जी विश्राम करते हैं। महाराज जी यदि श्री जी की तरफ से यदि पंखा की सेवा हो जाए तो ये कैसा रहेगा? क्या उससे कुछ सुलभता होगी भजन में? हाँ थोड़ा आराम मिलेगा, भजन कार्य साधना में बढ़िया रहेगा। ठीक है महाराज जी हम प्रयास करेंगे। करेंगे। हो पंखा हो कछु तो हो। जी 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 कूलर मिल जाए तो और अच्छा के वहाँ पानी डाल के थोड़ा आराम मिल जाएगा। 4 संत आ जाएंगे, वो भी सोएंगे यहाँ पंखा के हवा में। जी 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 कूलर की। जी जी
प्रेमियों, यानी कि अभी ना महाराज जी के पास ना पंखा कूलर यानी कि किसी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है तो हमारे श्री जी के नाम की, ठाकुर जी के नाम की। महाराज जी राधे श्याम, आ जाए महाराज जी। महाराज जी एक तो ये मच्छरदानी है, भजन ध्यान भी में बैठ के महाराज जी आप कर सकें, जाते कि मच्छर ना खाए। मच्छर काटेगा जी, मच्छर इतना है कि भजन ही नहीं बनने दे कि आप तो अन्न को तो सेवन करे ना है, तो यहाँ में महाराज जी सारी फलार की चीजें हैं। ये तो सरसों का तेल है महाराज जी। हम जी, और ये महाराज जी थोड़े से मखाने हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए गाय का घी है। ये एक अचला है महाराज जी आपके लिए, जी देखिए खूब लंबा है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, और महाराज जी सूती है ये बिल्कुल, मतलब गर्मी के ही मतलब कहो, देखिए बढ़िया खूब लंबा महाराज जी। ये आप सेवा में ले ली महाराज जी। ये सेंधा नमक है महाराज जी, ये मसाले हैं, माचिस है, और जी ये सब हमारी श्री जी की तरफ से है महाराज जी। ये एक हाथ को पंखा हो रहा है। अच्छा, अभी के लिए महाराज जी ये सेवा में आप लीजिए, और कूलर की श्री जी जल्दी व्यवस्था कराएंगे महाराज जी। प्रेमी, ये संतों के स्थान है, यानी कि जैसा द्वापर त्रेता में हमने आपने जो दर्शन किए हैं, जो अनुभूति की है, शास्त्रों में ग्रंथों में जो प्रमाण है ना कि संत हवन यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे, तो ऐसे संत प्रेमियों आज भी ब्रज में रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे यानी ये 5 कुंडली यज्ञ है, तो समय समय पे महाराज जी इनका आयोजन करते हैं, और ये वही वैदिक कुटियाएं बनी हुई हैं, उसी तरीके से एकांत में रह के अपना भजन साधना कर रहे हैं, जनमानस के कल्याण के लिए, हमारे आपके लोक कल्याण के लिए। और ये चारों तरफ आप देखेंगे जंगल ही जंगल है, क्योंकि ये चीजें बताने की प्रेमियों नहीं होती, क्योंकि संत हमारे जंगलों में रह के ही भजन साधना करते हैं एकांत में। ये आप देख रहे हैं, ये महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी यहाँ पे रह के भजन साधना अपना दोना करते हैं। और मतलब आप जो, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि अद्भुत संत ब्रज में विराजते हैं, लेकिन उन तक पहुंच पाना ये केवल ठाकुर जी की कृपा से हो पाता है। प्रेमी, ये महाराज जी ये बनियान आप व्यवहार कर लेते हैं, और ये एक महाराज जी ये बाम है, जैसे कुछ हालांकि संतन ने इनकी आवश्यकता था ना पड़े, क्षमा करिए, पर फिर भी कभी कभार जैसे कोई पैर दर्द सिर दर्द में अच्छा, ये थोड़ी राह, हाँ जैसा भी ये मतलब संतन तो थोड़ा सा समझ पाए इसी भी कृपा से। प्रेमियों, अब हम यहाँ पे आ गए ना, बाबा की कुटिया है, ये आप एकदम भव्य वातावरण देख रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये है प्रेमियों, अब ना क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी का जो एकदम ये मानो कि यहाँ से आगे अभी वर्तमान में जो स्थिति है ना, जमीन एकदम तप रही है, एकदम गर्म है ये जमीन अभी, और यहाँ से आगे तापमान लगातार बढ़ता जाएगा और भीषण गर्मी हो जाएगी। कैसे हैं बाबा? ठीक है, क्षमा करना बाबा, भजन कर रहे होंगे हम। मच्छर हो गए बाबा, है ना? ভিতর দিয়ে টানতে হয় ওই যখন দরজায়। अच्छा अच्छा अच्छा, গরমের সময় তো ठीक তো ঠিক। अच्छा कोई बाबा क्षमा करना, ये बाबा थोड़ी सी राशन सामग्री है, ये बाबा या मैं थोड़ी सी, ये तो ठाकुर जी की सेवा के लिए घी है, ये नहीं सब थोड़ा सा है बाबा, ये आप सेवा में ले लें। यहाँ में बाबा सरसों का तेल है, हल्दी जीरा धनिया, উপরে পানি गिर যাচ্ছে। त्रिपाल ওই সাইডে না, ওই সাইডে একটু পানি। तो डाल त्रिपाल डालना है। তিরপালও এর উপরে দিতে। हाँ 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 ठीक है बाबा, इस बार आएंगे ना, বেশি ज़्यादा বড় না, तो 12 बाई 12 का बहुत रहेगा। ওইরকম হয়ে যায়। তার মানে কি জানো, এই এর নিচে এই শালা পানি। अच्छा अंदर पानी आ जाता है। এই শাল দিয়া।
और अच्छा बाबा क्षमा करना, इस बार जब भी आएंगे बाबा सेवा में, और हम प्रयास करेंगे पहले आ जाएंगे, लेकिन अगली बार तरपाल लेके जरूर आएंगे बाबा, है ना। और वही उधर माटी है, उधर मिट्टी है, इधर नहीं है, ठीक है। इधर तो पक्का है, कोई बात नहीं बाबा। मेन गुफा ही पानी भरते है। हाँ नहीं बाबा, अभी इस बार जब आएंगे ना सेवा में, तो हम तरपाल लेते हुए आएंगे जरूर। और बड़ी कृपा करी बाबा, अपने बच्चों को सेवा बताई। लो बाबा, ये आप सेवा में ले लेना। राधे राधे श्याम बाबा। अभी जो बाबा बता रहे थे, तो बाबा ना इसके लिए बोल रहे, जो बाबा की गुफा है ना, यहाँ तक है। भैया एक बार दिखाना, यानी कि ये जो पत्थर है ना, ये देखो, ये गुफा की छत है एक, और लगभग यहाँ तक बाबा की गुफा है ये। तो इसमें क्या है ना, वहाँ तक तो छत है, तो वहाँ पे पानी नहीं जाता है, तो यहाँ से क्या है, पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे बाबा की भजन स्थली है, उधर रसोई है, और यहाँ पे बाबा का विश्राम कक्ष है। तो इसमें पानी आ जाता है, तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी तरपाल की व्यवस्था हो जाएगी, इसके ऊपर डल जाएगा, तो पानी अंदर नहीं जाएगा। तो ये प्रेमियों बिल्कुल बीहड़ जंगलों में रहने वाले संत हैं। तो जय श्री राधे राधे प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं एक ऐसे संत भगवान के दर्शनों में, यानी कि जो ना ब्रज की बहुत यानी कि जानी मानी सिद्ध मूर्ति है। जैसा कि यहाँ के ब्रजवासियों ने बताया है, यानी कि बाबा का पूरा जीवन ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो कटीले वन देख रहे होंगे आप चारों तरफ, यानी कि इन्हीं कटीले वनों में महाराज जी का पूरा समय गया है। प्रेमियों तो बहुत कृपा हो गई, नहीं तो इन सिद्ध मूर्ति के आप दर्शन कीजिए। देखिए महाराज जी जंगल के ही शायद कोई बूटी है, उसका सेवन कर रहे हैं, आप देखिए। अभी चलिए हम चल के पूछते हैं कि महाराज जी ये कौन सी बूटी है जो आपने खाई है। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी आज तो बड़ी कृपा है गई श्री जी की, क्या मतलब आपके दर्शन है गए आश्रम में। जय हो ठाकुर जी की कृपा है। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। कैसे हैं बाबा, स्वास्थ्य कैसा है आपका? वही मेरा सांस बोलता, कफ जाता है। तो अभी भी महाराज जी कफ की समस्या है? हाँ, वो कफ सांस फूलेगा। हाँ। तो महाराज जी हम ऐसा कर ले, मतलब जैसे अब तो थोड़ी ऐसी सुविधाएं हैं कि एक्सरा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि कोई समस्या तो नहीं है। तो यदि आप कहें तो हम एक्सरा के लिए चले और डॉक्टर से, जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे थोड़ी परामर्श कर लेंगे। मथुरा मथुरा जी महाराज जी, क्योंकि अब बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही है, अच्छी को मतलब है खूब धूप पड़ रही है, ताप पड़ रही है, तो श्री जी ने थोड़ी सी सेवा भिजवाई है। अच्छा। तो यदि आप स्वीकार कर ले में तो बच्चन पे बड़ी आपकी कृपा होगी। श्री जी तो हमारे सब हमारे बट में आम है बाबा। हाँ। जैसे जो ग्रस्त में है, हाँ। उनके काजें क्या है, मतलब जाते कि सहज में ही जो मन में जो बदलाव ना हो में, वे बदलाव शांत है जामे, यानी कि दत्त चित्त है, ठाकुर जी के केवल ठाकुर जी की मस्ती में मस्त रहे में, ऐसा कोई सरल उपाय हो? वही है कि मतलब गृह कार्य नाना जंजाला, हाँ, गृहस्थी कमाल तो लेता है, और उसका वही है, कर ले सो काम भज ले सो राम। हाँ, गृहस्थी का एक ही नियम है कि कुछ दान करो, और उनका दान ही भजन है। हाँ जी। हाँ। ये तो यहाँ में मच्छरदानी है। अरे हाँ, ये बात है, मच्छरदानी बहुत जरूरी था। देखिए आपने कहा और श्री जी ने भिजवा दी। अरे हाँ महाराज जी, मच्छरदानी ऐसी है, देखो मैं आता दिखाऊं ना। यहाँ पे बांधवे की भी जरूरत ना कहीं पे भी, आप जैसे अंदर इन जंगलन में रहे में, जंगलन में भी लेके जा सकें, और यहाँ के अंदर बैठ के देखो महाराज जी, यहाँ के आप अंदर बैठ के भजन कर सकें, और यहाँ यही में विश्राम कर सकें। और देखो महाराज जी बहुत लंबी चौड़ी है। घोषणा कहाँ से है? यहाँ में महाराज जी देखो चेन है, रही यहाँ से घोषणा है। यहाँ में है कि आप अंदर चले गए। अरे ये महाराज जी सरसों का तेल है, यहाँ में थोड़े से 4 किलो चावल है चावल है, और चूँकि आप भगवा अचला पहने, ये अचला है महाराज जी। ये ग्लूकोज है, जैसे शरीर में पानी की कमी। अच्छा, ग्लूकोज है। हाँ। जी। वो तो मैं जानता हूँ।
ये महाराज जी गाय का घी है ठाकुर जी की सेवा के लिए। इसमें महाराज जी दलिया है, ये सेंधो नमक है, यहाँ में महाराज जी ये सरप है, वस्त्र दुर्गे की काज है। महाराज जी देसी खाड़ है बढ़िया। अच्छा देसी है। देसी है। हाँ। और महाराज जी ये सतुआ है गर्मी के काज है। ये बढ़िया है। अच्छा महाराज जी बढ़िया आटे है। का हो, जौ का होगा। जी महाराज जी जौ चना आटा। ये तो बहुत ऊंची चीज है। अच्छा महाराज जी सतुआ। हाँ सतुआ बढ़िया। जय हो महाराज जी ये भी है। और ये बाबा 3 दालें हैं। हाँ, मूंग की दाल। हाँ मूंग की है, चना की है और अरहर की है। ये ठाकुर जी की सेवा के लिए बाबा मिश्री है। ठाकुर जी। और ये बाबा यहाँ में आटा है। ये बाबा एक सोफ्रामाइसिन ट्यूब है। आप जैसे जंगलन में रहमे यदि कट जावे छिल जावे तो वहाँ पे लगा लेंगे तो ये घावे ना होता है। अच्छा ठीक है बाबा। मच्छर वाली नहीं है? मच्छर वाली ना है बाबा, मच्छर वाली अगली बार हम ले आएंगे। अच्छा जी। हाँ यहाँ दिन मुझे मच्छर है तो महाराज जी मच्छर तो चूंकि बहुत होंगे यहाँ पे। हाथ पाँव बहुत हैं बहुत। यहाँ लगा ले, यहाँ लगा ले। जी। अब तो महाराज जी आप मच्छरदानी में अंदर भी बैठ के भजन कर सकते हैं। और महाराज जी जो अच्छा ये घाव की है? हाँ घाव की है महाराज जी। और जो आपने उसके लिए बोला है ना बाबा, जो खांसी की आप बता रहे हैं तो बाकी काज है, मतलब जब आप कहेंगे ना हम वही अच्छा तो फोन नंबर तो लिखा जाओ, देखा हमारा पेट का संतुलन सही है। जी बाबा। जब फोन करके बुला लेंगे। हाँ तभी बुला लिया आप। कोई बढ़िया ऊंचो डॉक्टर हो सर। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। यही में फोन नंबर आपका है? जी महाराज जी इसी में है। अच्छा। तो राधे राधे प्रेमियों, जिन संतों के अभी आपने दर्शन किए ना, इन्हें जति बाबा के नाम से जाना जाता है। और प्रेमियों ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये ब्रज की दिव्य और वयोवृद्ध मूर्ति है। अभी बाबा के थोड़ी से स्वास्थ्य में कुछ बदलाव है, तो उसके लिए प्रेमियों महाराज जी को हमने नंबर दे दिया है। तो जिस दिन महाराज जी के पास जैसा महाराज जी उचित समझेंगे फ़ोन कर देंगे, फिर हम और आप सेवा में चलेंगे। जय जय श्री राधे प्रेमियों। ये महाराज जी की कुटिया है प्रेमियों। दंडवत प्रणाम बाबा। आ जाए महाराज जी। जय हो बाबा। आप तो धुना पे बैठे हैं। धुनी करनी पड़ती, गर्मी है ना तो गर्मी में अपनी धुनी चलती है। महाराज जी यहाँ वैसे कैसे आनंद आ रहे हैं आप? हाँ ये तो आनंद आ रहे हैं, बढ़िया आनंद है। श्री जी की कृपा है, हम जैसे भक्तों की कृपा है। महाराज जी श्री जी की कृपा है हमारे ऊपर भी। भक्तों की भी कृपा चाहिए, भक्तों का भी तो सारा होता है। अरे महाराज जी जय। भगवान ने गिरा पर्वत उठाया तो भक्तों ने भी डंडा लगाए थे। अरे जय जी महाराज जी सही कहा। ये ना कच्चू माकन को बल वायो, कच्चू ग्वालन को सहाय, राधा जी की कृपा से गिरवल्ली होता है। जय हो। तो भक्तों का भी सहारा चाहिए। जय हो। बहुत सुंदर। ये प्रेमी देखिए महाराज जी की कुटिया है, वैदिक काल में होती थी ना, वही महाराज जी की कुटिया है। ऐसा ही महाराज जी का रहन सहन है। महाराज जी नीचे ही विश्राम करते हैं महाराज जी यहाँ। बाबा आपने मच्छरदानी के लिए बोला था, तो ये तो बाबा मच्छरदानी है और एक हाथ का पंखा भी है। बाबा आप सेवा में ले लीजिए। बाबा ये मच्छरदानी ऐसी है कि बांधनी ना पड़ेगी, अपने आप ही खोल के और रह जाएगी। अच्छा बाबा वो आपको विश्राम कक्ष है? हाँ, वो हमारा विश्राम कक्ष है। एक बार देख ले में बाबा। हाँ, जरूर देखिए। जय हो प्रेमी। देखिए ये हमारे ठाकुर जी हैं। जय हो मेरी किशोरी। और ये है महाराज जी की प्रेमी। देखिए स्नान कक्ष। अरे बाबा ये तो बहुत छोटा है। नहीं अंदर जाइए। अरे जय हो प्रेमियों। देखिए यानी कि ये संतों का जीवन है, यानी कि इतना आनंद में, इससे आनंद में कुछ नहीं है प्रेमियों। इस दुनिया में क्या कहीं भी आप खोजेंगे ना, ऐसा आनंद आपको नहीं मिलेगा जो संतों के पास है। देखिए ये बाबा जी का, ये बाबा महाराज का शयन कक्ष है। महाराज जी आपने तो बहुत सुंदर कुटिया बना रखी है। कच्ची कुटिया में ही आनंद लगता है हमको। कच्ची कुटिया में महाराज जी। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं एक और संत भगवान की सेवा में। धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। जय जय श्री राधे। कैसे हैं महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है? सब बढ़िया है, आनंद। महाराज जी गौ सेवा में पानी पा रहे हैं यहाँ। ये गौ माता है गौवंश है, और यहीं पे महाराज जी गौ सेवा में रहते हैं। अच्छा साल सेवा हो गई थी थोड़ी, खिलाते अरे! हैं, अब ये खाली हो गया। अब तो महाराज जी बिल्कुल ही खाली है गो। ठीक है महाराज जी, श्री जी की कृपा से हम प्रयास करेंगे चलो और जल्दी ही श्री जी ये व्यवस्था कराएंगी गौ माता के लिए। जी। पास में कट गए तो कम पड़ेगा तो गठरी दो गठरी मांग लेंगे, यहाँ काम चलेगा। ठीक है महाराज जी, उससे पहले ही श्री जी व्यवस्था करा देंगी। जय हो।
आप बता रहे थे कौन सी गैया ब्याई है? ये बच्चा दिया है, ये है हमारी प्रिय भाई प्रिय। प्रेमियों यहाँ पे ना ये वो स्थान है जहाँ पे गौ माता की सेवा होती है, यानी कि दिव्य स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। महाराज जी थोड़ी सी सेवा भिजवाई है श्री जी ने। यहाँ में एक तो मच्छरदानी है, ये मच्छरदानी ऐसी है टांगने की जरूरत ना है, ऐसे करके खुल जाओगे। यहाँ में महाराज जी आप बैठ के खूब नाम जब भजन वजन कर सकते। तो महाराज जी सरसों का तेल है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है तो हाथ का पंखा है। ये महाराज जी मसाले हैं, यहाँ में जीरो, धनिया पाउडर और हल्दी है। ये सोफ्रामाइसिन ट्यूब है। और ये महाराज जी बाम है, जैसे कभी सिर दर्द हो गए तो सिर पे लगा लिया। तो ये महाराज जी एक असला है आपके लिए, ये सेवा में। और ये महाराज जी ग्लूकोन डी है। गर्मी का समय है तो जैसे यदि पानी की कमी लगे शरीर में तो एक गिलास में 1 चम्मच डाल के आप पी सकें। ये महाराज जी देसी खाण है। और ये महाराज जी सतुआ है, गर्मी में मतलब सुबह सुबह यहाँ पे ठंडा करेगा महाराज जी। ये महाराज जी चावल है थोड़ी सी। ये महाराज जी दलिया है, ये माचिस है। ये महाराज जी 3 प्रकार की दालें हैं, 1-1 किलो। ये ठाकुर जी की भोग के लिए मिश्री है। ये महाराज जी आटा है। यह महाराज जी वस्त्र इत्यादि धुलने के लिए ये सरफ है। और ये ठाकुर जी की दीप ज्योति के लिए गाय का घी है। और यहाँ महाराज जी सेंध और नमक और है जी। और ये सब महाराज जी हमारी श्री जी की तरफ से है। वाह भाई किशोरी जी, ये सभी भक्तों को जो प्रिय ऐसे सोच के साथ सेवा कर रहे हैं, इनका परिवार अति सुंदर से जीवन निकालना। और इसी प्रकार से सभी नई पीढ़ी, आने वाले भी बच्चे लोग इसी प्रकार से संतों की सेवा और हमारी गौ माता की सेवा इनकी सदा सदा के लिए चलती रहे। महाराज जी आज तक बहुत कृपा है गई आपकी, मुक्ति आशीर्वाद मिलो, आशीर्वचन मिले, जय हो। और महाराज जी ये सब अब सब आप ठाकुर जी तो खुद स्वयं ब्रजवासी कन्हैया का रूप होता है। और महाराज जी जो गौ माता की सेवा के लिए आपने बोला है वो हम जल्दी ही मतलब 2-4 चलो किशोरी जी जितने जल्दी कर दे उतना ही अच्छा है। जी आप प्रयास करो। जी महाराज जी हम तो केवल प्रयास है हाँ, कि सफल तो वो बनाएंगे। हम तुम यही करेंगे तो सब किशोरी जी। राधे राधे प्रेमियों, तो ये जो भैया जो निकाल रहे हैं ना, अब ये गेहूं निकाले जा रहे हैं। तो हमारी इनसे बात हो गई है, तो ये कह रहे हैं कि आज ना ये गेहूं की कटाई होगी और उसके 2 दिन के बाद ये भूसा निकालेंगे। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ये मशीन काट रही है। तो राधे राधे प्रेमियों, तो अभी हमारी उन भैया से बात हुई है जो भूसा निकालेंगे। तो लगभग 2 से 3 दिन बाद भूसा की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और प्रेमियों हम और आप यानी कि उन प्रत्येक गौशाला में जाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जहाँ जाना ये अभाव होगा, क्योंकि यही जो चारा का जो संग्रहण किया जाता है ना, यही वह समय है, क्योंकि इसी समय खेतों में जो भूसा होता है ना वो मिलता है। उसके बाद तो फिर प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है मिलने की। तो प्रेमियों अब फिर 2 दिन के बाद ये सेवा जो गौ माता की सेवा है वो हम भूसे के लिए करेंगे। और भी हम जो भी छोटी छोटी गौशालाएं जो दूर हैं, जंगलों में हैं, उनके पास भी अब हम प्रतिदिन प्रेमियों जाते रहेंगे। जय जय श्री राम।